हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस पढ़ रहे थे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, दैट इज क्रियाशील मध्यवर्ती। अधिकांशतः कार्बनिक अभिक्रियाओं में क्रियाशील मध्यवर्ती बनते हैं जो कि प्रोडक्ट बनाने में या उत्पाद बनाने में महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहले इसमें होता है, आपने नाम सुना है, कार्बोनियम आयन, कार्बोकेटायंस। ऐसी रासायनिक स्पीशीज जिसके कार्बन परमाणु पर धन आवेश या पॉजिटिव चार्ज होता है तथा उसके वैलेंस शेल में, उसके संयोजकता कोश में केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसे हम कार्बोकेटायंस कहते हैं या कार्बोनियम आयन कहते हैं। अब हाउ विल बी जनरेट दीज कार्बोकेटायंस? इन कार्बोकेटायंस का उत्पादन हम कैसे करेंगे? कार्बोकेटायंस सहसंयोजक बंध के विषमाश विखंडन या हिट्रोलिटिक फिशन द्वारा बनते हैं, जिसमें निष्कासित समूह दोनों बंधित इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाता है। अब आप फर्स्ट रिएक्शन देखिए, एल्किल हैलाइड्स का आयनीकरण। इसमें एल्किल हैलाइड RX है और इसमें हेलोजन जो है X जो है वो दोनों शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स लेके अलग हो गया, जिससे उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और रिमेनिंग स्पीशीज जो है कार्बोनिक वाली, उस पर पॉजिटिव चार्ज है। ये आपका कार्बोकेटायन है। सेकेंड रिएक्शन देखिए, असंतृप्त यौगिकों के प्रोटोनीकरण द्वारा। असंतृप्त यौगिक क्या कौन से होते हैं? जिसमें कि डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो RCH डबल बॉन्ड CH2, इसका प्रोटोनाइजेशन करेंगे, हम प्रोटोनीकरण करेंगे तो RCH आपको कार्बोकेटायन प्राप्त होता है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। कार्बोकेटायन निम्न प्रकार वर्गीकृत किए जाते हैं। पहला मैथिल, फिर 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बोनियम आयन, 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बोनियम आयन और 3 डिग्री या टर्शरी कार्बोनियम आयन। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर मैंने इसमें दे रखा है आपको, उसको आप आराम से देखो। कार्बोनियम आयन समतल त्रिकोण संरचना है। कार्बन परमाणु जिस पर धन आवेश है sp2 संकर अवस्था में है। 3 sp2 संकर कक्षक 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं तथा 2 p कक्षक खाली हैं और कार्बोनियम आयन का बंध कोण जो है वो 120 या 120 डिग्री होता है। नाउ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन के स्थायित्व का क्रम जो है वो निम्न प्रकार होता है। टर्शरी कार्बोनियम आयन सबसे ज्यादा स्टेबल है, देन सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और मैथिल ग्रुप। एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन दाता समूह अर्थात +I प्रभाव डालता है। जब ये समूह पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से जुड़े हों तो इसकी इलेक्ट्रॉन न्यूनता को कम कर देते हैं। अतः जैसे जैसे +I इफेक्ट बढ़ेगा या प्रेरण प्रभाव बढ़ता है धनात्मक, समूह का कार्बोनियम आयन में स्थायित्व भी बढ़ता है। यही कारण है कि तृतीयक कार्बोनियम आयन, टर्शरी कार्बोनियम आयन सबसे ज्यादा स्टेबल है और मैथिल कार्बोनियम आयन सबसे कम स्टेबल है। अति संयुग्मन प्रभाव भी कार्बोनियम आयन के स्थायित्व को बढ़ाता है। जिसमें सबसे अधिक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होंगे उतना ही हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होगा और ये अति संयुग्मन प्रभाव जो है वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेरिक प्रभाव भी कार्बोनियम आयन के स्थायित्व को प्रभावित करता है। अब ये आपने पढ़ा धन आवेशित कार्बोनियम आयन। अब हम पढ़ेंगे ऋण आवेशित कार्बेन आयन या नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज। ऐसी रासायनिक स्पीशीज जिसके कार्बन परमाणु पर ऋण आवेश या नेगेटिव चार्ज आता है तथा वैलेंस शेल में, संयोजकता कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे हम कार्बेन आयन कहते हैं। इनका जनरेशन करने के लिए दे आर लुईस बेसिस और न्यूक्लियोफाइल्स। हम स्ट्रॉन्ग बेस द्वारा, प्रबल क्षार द्वारा नाइट्रो कार्बोनिल समूह से जुड़े कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु को निकालकर कार्बेन आयन बना सकते हैं। सेकेंड रिएक्शन है आपकी स्ट्रॉन्ग बेस या प्रबल क्षार द्वारा एसिटिलीन से टर्मिनल कार्बन जो कौन सा होता है, जो सिरे पे हाइड्रोजन होता है, उसको निकाल के आपने कार्बेन आयन बनाया। अब इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। इसका क्लासिफिकेशन भी कार्बोनियम आयन की तरह होता है। मैथिल समूह, देन प्राथमिक कार्बेन आयन या 1 डिग्री कार्बेन आयन, सेकेंडरी कार्बेन आयन, 2 डिग्री कार्बेन आयन, 3 डिग्री कार्बेन आयन या तृतीय कार्बेन आयन।
इसका स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये संरचना पिरामिडल होती है, पिरामिड के समान होती है। नेगेटिव चार्ज कार्बन sp3 संकर अवस्था में है तथा 3 sp3 संकर कक्षक से 3 समूहों द्वारा ये सिग्मा बंध से जुड़ा रहता है और चौथे sp3 संकर कक्षक में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। इनका बॉन्ड एंगल जो है वो 97 से 100 डिग्री के बीच में होता है, क्योंकि इसमें लोन पेयर बॉन्ड रिपल्शन या प्रतिकर्षण होता है। और स्टेबिलिटी अगर हम देखें कार्बन आयन का, तो स्थायित्व क्रम में मैथिल समूह जो है वो सबसे ज्यादा स्थायी है और टर्शरी कार्बन आयन जो है वो लीस्ट स्टेबल होता है। एल्किल समूह के प्लस आई इफेक्ट कारण नेगेटिवली चार्ज कार्बन और उनका अधिक अस्थायी हो जाता है। ज़्यादा एल्किल ग्रुप होंगे उतना ही इसमें इनस्टेबिलिटी बढ़ती है। नेक्स्ट इज फ्री रेडिकल्स या मुक्त मूलक। ऐसी रासायनिक स्पेशीज जिसमें विषम, ऑड या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मुक्त मूलक कहलाते हैं। ये विद्युत उदासीन समूह होते हैं, क्योंकि इसमें एक और इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता होती है, अतः इलेक्ट्रोफाइल भी कहा जा सकता है। इसका जनरेशन जो है वो होमोलाइटिक फिशन से होता है। आप देखिए Cl2 का होमोलाइटिक फिशन होने से ClCl मुक्त मूलक बनते हैं, RCOR का करने से एकाइल फ्री रेडिकल बनता है। क्लासिफिकेशन सेम है, मैथिल फ्री रेडिकल, 1 डिग्री फ्री रेडिकल यानी कि प्राथमिक मुक्त मूलक, द्वितीयक मुक्त मूलक और तृतीय मुक्त मूलक। इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखिए, एल्किल फ्री रेडिकल प्लेनर स्ट्रक्चर है। ये एक समतल संरचना है जिसके कार्बन परमाणु पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, वो sp2 संकर है। इस कार्बन परमाणु के 3 sp2 संकर कक्षक 3 सिग्मा बंध बनाते हैं और बचे हुए p कक्षक में अयुग्मित या अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। स्टेबिलिटी को हम इसके फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को हम हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस से समझाएंगे। मुक्त मूलक का स्थायित्व जो है अति संयुग्मन प्रभाव व अनुनाद के आधार पर समझाया जा सकता है। पहले अति संयुग्मन प्रभाव। मुक्त मूलक के स्थायित्व क्रम होता है टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मैथिल समूह। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के अनुसार जितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं कार्बोनिक मूलक में, उतना उनका अधिक स्थायित्व होता है। इसलिए तृतीयक ब्यूटेल्स में 9 अल्फा हाइड्रोजन है, अतः ये सबसे अधिक स्थायी है, यानी कि तृतीयक मूलक जो है सबसे अधिक स्थायी है। अनुनाद द्वारा स्थायी हुए मुक्त मूलक सामान्य एल्किल मुक्त मूलक से अधिक स्थायी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एलिल व बेंजिल फ्री रेडिकल डीलोकलाइजेशन से अनुनाद द्वारा अधिक स्थायी होते हैं। तो मैंने आपको बताया बेटा, मुक्त मूलक के स्थायित्व को हम हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट द्वारा समझा सकते हैं। धन्यवाद।